ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इन विच डी इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। देखो भैया, डी इक्वल्स टू 7 साफ साफ दिख रहा है, तो पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे डी इक्वल्स टू 7, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब S22 फाइंड करना है। इसका मतलब ऐसा करके क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो हमें इसको करना पड़ेगा फाइंड। उसके बाद क्वेश्चन में एक और चीज़ दी है कि 22nd टर्म कितना है, 149, और 22nd टर्म हमने आपको एक्सरसाइज 5.2 में बताई थी कि ऐसा लिखेंगे 149, ठीक है। तो 22nd टर्म है 149, तो लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर आप बहुत गंदे हो, आप यही फॉर्मूला क्यों लगाते रहते हो? भाई ध्यान से सुनो, अगर आपको डी निकालना है तो भी ये फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको एन निकालना है तो भी ये फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको ए निकालना है तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में हमारे पास डी बस दिया हुआ है, ठीक है, और एन भी दिया हुआ है, ठीक है। हमको पता है ए एन हम लिखते हैं या फिर एस एन लिखते हैं, तो आप जब कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा एन की वैल्यू 22 है। क्या पता चलेगा? एन की वैल्यू 22 है, ये पता चलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं ए एन की वैल्यू। ए एन यहाँ पर A22 दिया हुआ है, ठीक है। एन की वैल्यू 22 दी हुई है, तो सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बात समझ में आ गई। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 149 है, तो रख देंगे 149। 22 माइनस 1 करने से आजकल 21 आ रहा है। डी की वैल्यू 7 क्वेश्चन में दी है, ठीक है। 21 इंटू 7 जब हम करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 147, और 147 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस में, तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2, निकल कर आ गया हमारा फर्स्ट टर्म। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि S22 की वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियसली उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है। अब देखो एस एन की जगह हम क्या लिखेंगे, S22 लिखेंगे, इक्वल्स टू एन की वैल्यू, भाई एन की वैल्यू हमारी है 22, तो लिखेंगे 22/2। ए कितना आया, 2 आया, तो लिखेंगे 2, प्लस एल की वैल्यू कितनी भैया, एल की वैल्यू हमारी 149, ठीक है। ए एन की जो वैल्यू है ना, वही हमारी लास्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। तो इसको हम थोड़ी अच्छे हैंड राइटिंग के साथ लिखते हैं, ये लिख दिए। अब 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22 हो जाएगा, और 149 में 2 प्लस करेंगे तो 151 आ जाएगा, मतलब 11 इंटू 151। इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 1661 आ जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन बाय।